नारायण मूर्ति का नाम तो आपने सुना ही होगा। इन्फोसिस के को-फाउंडर। कुछ समय पहले उनका एक स्टेटमेंट वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर इंडिया को जल्दी ग्रो करना है तो हम सभी को 70 घंटे पर वीक काम करना पड़ेगा। अब इस स्टेटमेंट को लेकर लोगों ने उन्हें काफी क्रिटिसाइज किया, क्योंकि 70 घंटे का मतलब होता है हर दिन लगभग 11.6 घंटे काम करना। और ये तो आप भी जानते हैं कि इतना लंबा काम करने से लोग अपनी पर्सनल लाइफ और वर्क के बीच का बैलेंस नहीं बना पाते। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। वर्क लाइफ बैलेंस का असली मतलब क्या है, कॉर्पोरेट जॉब से लेकर गवर्नमेंट जॉब तक लोगों की जिंदगी का क्या हाल है और क्या सच में लोगों को इस बैलेंस की आवश्यकता है। सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअल में वर्क लाइफ बैलेंस है क्या। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब होता है अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स और पर्सनल लाइफ जैसे फैमिली, हॉबीज और सेल्फ केयर के बीच में एक हेल्थी कॉम्बिनेशन बनाना। लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। आज हम देखते हैं कि कितने लोग पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन उनके पास अपने लिए, अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का टाइम ही नहीं बचता। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लंबे वर्किंग आवर्स और टाइट डेडलाइंस को हम रूटीन का हिस्सा मान लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, रीसेंट 2024 रिसर्च के मुताबिक कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज में एक्सट्रीम स्ट्रेस और बर्नआउट के केसेस बहुत बढ़ गए हैं। लोग इतना बिजी हो गए हैं कि उनके पास अपनी पर्सनल लाइफ का एंजॉय लेने का समय ही नहीं है। इंडिया के कॉर्पोरेट सेक्टर में लगभग 8.12 मिलियन लोग काम करते हैं, जिनमें से ज्यादातर एम्प्लॉइज आईटी, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर्स में हैं। इन सेक्टर्स में जॉब सिक्योरिटी कम है और परफॉर्मेंस बेस्ड प्रेशर बहुत ज्यादा। तो यहाँ एक साइकिल है जो हमें स्लेवरी मोड में डाल देता है। एक मैनेजर के पास टास्क आता है, उसका काम है वह टास्क कंप्लीट करवाना। मैनेजर पूरा प्रेशर टीम लीडर पर डालता है, फिर टीएल वही प्रेशर अपनी टीम पर डालता है। और अगर मैनेजर के ऊपर कोई और प्रेशर डालने वाला है तो वह भी उस चेन का हिस्सा बन जाता है। इस पूरे साइकिल में कौन सफर करता है? वह नॉर्मल एम्प्लॉई जो लेट नाइट्स काम करता है, मीटिंग्स अटेंड करता है और फिर भी उसे सिर्फ एक गुड जॉब या कभी कभी तो वह भी नहीं मिलता। भारत में हर व्यक्ति एवरेज 46.7 घंटे पर वीक काम करता है, लेकिन आयरनी यह है कि सैलरी उसके हिसाब से बिल्कुल नहीं मिलती। लंबे आवर्स का मतलब प्रोडक्टिविटी नहीं होता। यह कंपनियों का एक सिस्टम है जहां कम सैलरी पर ज्यादा काम करवाकर वे रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अब सोचिए, यहाँ एक चाय वाला आईटी प्रोफेशनल से ज्यादा पैसा कमाता है। क्यों? क्योंकि वह अपने टर्म्स पर काम कर रहा है, लेकिन एक आईटी प्रोफेशनल को सिस्टम ने मशीन बना दिया है। अब अगर हम गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो वहां भी वर्क लाइफ बैलेंस एक चैलेंजिंग इश्यू है। चाहे हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिस में किस तरह से काम होता है, वहां हमेशा डिले ही मिलता है, लेकिन वहां भी कई लोगों को वर्क लाइफ बैलेंस का इश्यू होता है, क्योंकि हर गवर्नमेंट ऑफिस एक जैसा नहीं होता। कहीं एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने होते हैं तो कहीं रिलैक्स होता है। अगर हम कुछ डेटा की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के डेटा के मुताबिक 1 जुलाई 2023 तक लगभग 48,67,000 एम्प्लॉइज यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत 56 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं और सीपीएसईज में 8,60,000 एम्प्लॉइज वर्क करते हैं। सीपीएसईज सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ये ऐसी कंपनियां होती हैं जो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ओन्ड या मैनेज्ड होती है। ये एंटरप्राइजेस पावर, ऑयल, स्टील और मैन्युफैक्चरिंग जैसे कई फील्ड में काम करती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई भी लार्ज अमाउंट में है। इसी वजह से कई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ के लिए समय नहीं निकाल पाते। यह एक ऐसा पैराडॉक्स है जहां स्टेबिलिटी के बावजूद जिंदगी में पर्सनल फुलफिलमेंट कम हो जाता है। सिर्फ कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट जॉब्स ही नहीं, बल्कि आज की गिग इकोनॉमी, फ्रीलांसर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स भी इस स्ट्रगल से गुजरते हैं। फ्रीलांसर्स की संख्या भी भारत में तेजी से बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 1.5 करोड़ लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, खासकर आईटी, कंटेंट क्रिएशन और डिजिटल मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में। इन लोगों के पास फ्लेक्सिबिलिटी जरूर होती है, लेकिन इकोनॉमिक प्रेशर्स, इनकंसिस्टेंट वर्कलोड्स और कंपटीशन के चक्कर में उन्हें भी हैवी स्ट्रेस फेस करना पड़ता है। यहाँ तक कि इन्हें अक्सर पेमेंट डिलेज का भी सामना करना पड़ता है। यहाँ भी लोग कहते हैं पैसा तो है, लेकिन जिंदगी का मजा ही नहीं। बहुत से केसेस में वर्क रिलेटेड स्ट्रेस और बर्नआउट की वजह से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और कुछ एक्सट्रीम केसेस में सुसाइड जैसी ट्रेजेडीज भी हो जाती हैं।
यह एक अलार्मिंग सिग्नल है कि हमारी सोसाइटी में मेंटल हेल्थ को कितना निग्लेक्ट किया जा रहा है। वैसे भी इंडियन सोसाइटी में मेंटल हेल्थ को ज्यादा सीरियस से नहीं लिया जाता। तो वर्क लाइफ बैलेंस का सॉल्यूशन सिर्फ कंपनियों के पास ही है, जो उनके लिए काम करने वालों को सिर्फ एक वर्कर के बजाय एक मेंबर के रूप में देखें। अगर कंपनीज सच में चेंज करना चाहें तो ये चीजें इंप्लीमेंट कर सकती हैं। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, हर चीज को माइक्रो मैनेज करना टॉक्सिक है। एम्प्लॉयज को ऑटोनॉमी दें। इंक्रीज्ड सैलरीज, लंबे आवर्स के बदले फेयर कॉम्पेंसेशन होना चाहिए। वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ एक एम्प्लॉई के कंधों पर मत डालिए। मेंटल हेल्थ सपोर्ट, थेरेपी और मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स का प्रोविजन होना चाहिए। वर्क लाइफ बैलेंस एक ऐसा इश्यू है जो हर सेक्टर में एग्जिस्ट है। पेनड्रॉइड का मैसेज है कि हमें अपनी जिंदगी में थोड़ा सा समय अपने लिए निकालना चाहिए, चाहे वह ब्रेक हो, हॉबीज हो या फैमिली टाइम हो। अगर आपको यह वीडियो मीनिंगफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंसेस और सजेशंस शेयर करें। कैसे आप अपनी वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं।